हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। ये शेयर 2100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 9% से भी ज्यादा गिरावट है। 208 रुपए तक टूट गया है ये शेयर। 208 रुपए तक टूटा है शेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर तकरीबन 2099 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में बजाज फाइनेंस के शेयर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिली है। 29% की गिरावट है। 2960 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, शेयर 2265 तक गया, फिर बाउंस बैक करके 2795 तक गया, फिर गिरावट आई 2240 तक गया, फिर बाउंस बैक किया 2550, फिर गिरावट आई 2180, फिर बाउंस बैक किया 2300, अब फिर गिरावट आई है 2100 का लेवल तोड़ दिया है इसने और काफी नीचे धस गया है। देखिए, पहले क्या था कि 2200 2100 के आसपास एटलीस्ट लेवल था, लेकिन अब इससे भी नीचे टूटकर बिखर गया है ये। पिछले एक साल में 30% की गिरावट है। 4880 रुपए तक का हाई है। गिरावट आप देख सकते हैं कि भैया पिछले एक साल का बढ़िया जो कमाया हुआ रिटर्न था वो यहाँ पर एक ही झटके में बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में बजाज फाइनेंस में 68% का ग्रोथ जरूर है। 1223 रुपए तक का लो था। आप देखिए, शेयर में तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आती है बड़ी सी, फिर गिरावट आती है, फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है, फिर गिरावट आती है, फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट अभी देखने को मिली। देखिए, इससे पहले क्या था कि अगर तेजी आई है तो गिरावट अगर आती भी है तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है। शेयर वापस से उससे कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक कर लेता था, लेकिन इस बार की जो गिरावट है वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लार्ज कैप स्टॉक है, 1,30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनबीएफसी सेक्टर है ये। एनएससी में देखेंगे तो 73 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 56.15% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 22.22% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.85% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.84% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.17% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 50 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 856 एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। और यहाँ प्रमोटर कौन है? बजाज फिनसर्व है। बहुत बड़ी कंपनी है बजाज फिनसर्व। 52.82% की होल्डिंग है इनके पास। और हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो भैया गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 4.65% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.51% की है। देखिए, आज इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई, इतनी बड़ी गिरावट कि भैया शेयर 9% से भी ज्यादा टूट गया। तो देखिए, यूबीएस जो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने बजाज फाइनेंस की जो रेटिंग्स है, टारगेट प्राइस है, उनको कट डाउन किया है। कुछ इस तरीके से है कि यूबीएस ने किस क्या रीजन दिया है कि अ रिपोर्टेड ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस डाउनग्रेड बोथ स्टॉक आल्सो द कट प्राइस टारगेट कोरोना क्राइसिस। तो देखिए, कोरोना के चलते बिजनेसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा असर जरूर पड़ा है। अगर हम बात करें तो भैया ऑफिस सारी की सारी बंद पड़ी हुई है। कोई बड़े मेजर बिजनेसेस हो नहीं रहे हैं। लोग अपना पैसा बचा रहे हैं, लोग खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे बजाज फाइनेंस के शेयर पर असर तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि भैया उनका बिजनेस ही इन्हीं से चलता है कि लोग लोन ले इनसे। लोग अपनी छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए बजाज फाइनेंस से लोन ले, लेकिन लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, लोग कोई खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो भैया जो नया बिजनेस है वो यहाँ पर आ नहीं रहा है, जो पुराना है उससे पैसा चल रहा है। टारगेट प्राइस जो पहले 4600 का था, यूबीएस ने पहले इनको टारगेट प्राइस रखा था 4600, अब उसको बहुत बड़ी मात्रा में कट डाउन करके 1600 कर दिया है। 4600 रुपए का टारगेट 1600 रुपए का कर दिया है यूबीएस ने। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कट डाउन इन्होंने किया है, टारगेट में कितना बड़ा कट डाउन किया है। और अगर हम बात करने जाए बजाज फाइनेंस की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। पीई 24.76 का पीई है। इंडस्ट्री पी 25.21 है। बुक वैल्यू 322 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50 है। ईपीएस 84.81 है। और
जो डिविडेंड है वो 300% का जरूर पे करें। लोग डिलीवरीज 21 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 36% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कर्जा तकरीबन 86,000 करोड़ के आसपास का है बैलेंस, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करेगी क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में मुनाफा कर रही है। आप खुद देखिए 1,500 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में 1,375 करोड़, जून में 1,124 करोड़, 1,113 करोड़, 1,000 करोड़, हर क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है और वो वाकई में काफी बढ़िया चीज है। तो जो पैसा है वो कंपनी के पास आ रहा है, नेट कैश फ्लो भी काफी बढ़िया है। और लेकिन टारगेट प्राइस कट डाउन करने का रीजन ये है कि भैया कोई अभी खरीदारी नहीं कर रहा है। इवन अगर हम बात करें लॉकडाउन हटने के बाद भी, तो यहाँ पर ये होगा कि शेयर जरूर दौड़ेगा, बहुत तेजी से भागेगा ये शेयर भी, लेकिन उसके बाद भी लोग कितना खरीदते हैं वो देखना होगा। लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी रहती है लॉकडाउन के बाद, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि ऐसे क्राइसिस के बाद लोग क्या करते हैं, लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। लोग पैसा बचा दें, लोग ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो शेयर के लिए उतनी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन रिकवर जरूर कर लेगा। बढ़िया शेयर है ये बजाज फाइनेंस, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। वैसे नॉर्मल रीजन से ये शेयर कभी नहीं गिरता, नॉर्मल रीजन से ये शेयर कभी नहीं गिरता, लेकिन अभी की जो गिरावट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि भैया कोरोना के चलते लॉकडाउन है, बिजनेस बंद पड़े हैं, नया बिजनेस इनका हो नहीं रहा है और लोग अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इससे इनका बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जरूर इनका ये जो बिजनेस है वो बाउंस बैक कर लेगा। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो डेफिनेटली शेयर वापस दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन तब तक शेयर में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर बजाज फाइनेंस में गिरावट आती है तो आपके पास एक बढ़िया मौका है यहाँ पर खरीदारी करने का, क्योंकि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। ऐसी ही कोई चीज इस शेयर को गिरा सकती है, वरना कोई फंड, अगर हम बात करें टेक्निकल्स की या कंपनी में कुछ चीजों की, तो वो उतनी ज्यादा बुरी नहीं है। इवन ऐसी सिचुएशन में शेयर कभी नहीं गिरता। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये शेयर 1,800 1,900 रुपए के बीच में अगर मिलता है तो अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकती है। और बजाज फाइनेंस में अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो जरूर ये शेयर आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। गिरावट है लेकिन रिकवर कर जाएगा। जैसे ही चीजें सामान्य हो जाएगी ये शेयर काफी बढ़िया तरीके से रिकवर करने का भी दमखम रखता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। बजाज फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।